क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 12 मई की स्पीड न्यूज़। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लखनऊ में संविधान सम्मेलन में कहा है कि मैं अवामी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बहस के लिए 100% तैयार हूं, मगर मुझे यकीन है कि वो मुबाहिसे में शिरकत नहीं करेंगे। याद रहे कि जुमेरात को साबिक़ जजों और सहाफ़ियों ने दोनों लीडरान को मुबाहिसे के लिए मकतूब रवाना किया था, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने बयान दिया है। असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने राय दहिंदगान पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत कौमी जमहूरियत के इत्तेहाद की हुकूमत लोकसभा इंतखाबात में कम अज़ कम 400 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करे, ताकि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद इहाते में मंदिर की तामीर को आसान बनाया जा सके। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुरी जमानत पर जेल से रिहा होते ही सनसनीखेज दावों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे पूरे मुल्क की सियासत और ख़ास तौर पर बीजेपी में हलचल मच गई है। इन्होंने वोटर से अपील की है कि वो बीजेपी को वोट बिल्कुल ना दे, क्योंकि 4 जून के नताइज में बीजेपी का सफाया होने वाला है। तारीख़ शहर अमरावती से रुकने पार्लियामेंट और वहीं से बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार नवनीत राणा के खिलाफ कांग्रेस के ताल्लुक से जहर अफशाई करने का मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके बावजूद इनका रवैया बरकरार है। इन्होंने एक मरतबा फिर MIM रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया है। इन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं बड़े ओवैसी को चैलेंज करती हूँ कि कुछ दिनों में दोबारा हैदराबाद आ रही हूँ, अगर इनमें दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। नवनीत राणा ने इसके साथ ही ओवैसी के इस बयान पर भी रद्दमल दिया, जिसमें ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को तोप करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बार बार मुतनाज़ा बयानात के बाद महाविकास अघाड़ी के लीडरान ने भी सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। शरद पवार ने पुणे में वाक़ई अपने आबाई वतन बारामती में वज़ीर-ए-आज़म को जमकर तनक़ीदों का निशाना बनाया। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम का शोर हफ्ते की शाम 6 बजे थम गया। इस मरहले में 9 रियासतों और 1 यूनियन टेरिटरी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े की 96 पार्लिमानी सीटों पर 1717 उम्मीदवार मैदान में है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी के साथ तूफ़ानी बारिश हुई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान कौमी दारकूमत दिल्ली में हुआ है। दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि दरख्तों और इमारतों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कॉरपोरेट कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज मुआफ़ कर दिए हैं, जबकि 50,000 से 1 लाख रुपए के कर्जों की अदायगी में नाकामी की वजह से कई किसान खुदकुशी कर चुके। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के बाद भी इन्हें राम नहीं कर सकी है। इसने मनोज जरंगे की क़यादत में मराठा समाज के एहतजाज को इलेक्शन से क़ब्ल ख़त्म करने के लिए 10% रिजर्वेशन का फ़ैसला तो कर दिया, मगर मज़कूरा समाज के लोग इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि ये रिजर्वेशन भी साबिक़ रिजर्वेशन की तरह अदालत में ठहर नहीं पाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि कई अरब ममालिक खुद चाहते हैं कि गज़ा जंग में इसराइल की जीत हो। नेतन्याहू के दावे के मुताबिक ऐसा वो हमास के खात्मे के लिए चाहते हैं। यूक्रेन ने रूस पर 2 अलग अलग हमले किए, जिनके नतीजे में 3 अफराद की मौत जबकि 16 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हुक्काम ने बताया कि यूक्रेन के एक फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। हाल ही में शाया होने वाली CNN की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इसराइल के नागियो सहरा में वाक़ई जेल में टॉर्चर सेंटर बनाया गया है, जहां फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान समेत 143 ममालिक ने फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने के हक़ में वोट दिया। अमेरिका और अर्जेंटाइन समेत 9 ममालिक ने मुखालिफत की। इसराइल नुमाइंदा झला गया, UN चार्टर फाड़कर फेंक दिया।
इसराइल के रफा बॉर्डर पर सफाकाना हमलों के सबब इसके तमाम हामी और इत्तेहादी एक एक करके इससे दूरी अख्तियार करते जा रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिस्र ने इसको अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इसने रफा के पनाह गज़ीनों पर हमले बंद नहीं किए तो इसके साथ किए गए अमन मुआहदे को मनसूख कर दिया जाएगा। इसराइल पर इस बात के लिए भी जोर डाला जा रहा है कि संजीदा मुज़ाकरात पर आमदा हो। रियासत में लोकसभा इंतखाबात से एक दिन कबल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फुटबॉल खेलने की वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी गई। इंडिया जर्सी का अतिया करते हुए रेवंत ने इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के इम्कानात को बढ़ाने के लिए रियासत और मुल्क भर में हफ्तों की भरपूर मुहिम के बाद यूनिवर्सिटी के खेल के मैदान में फुटबॉल खेलते हुए देखे गए। तेलंगाना में 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा राय दहिंदगान अपना वोट डालने के अहल है, क्योंकि 13 मई को तमाम 17 लोकसभा हलकों में पोलिंग का मरहला तैयार है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। हैदराबाद के सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी पोलिंग होगी। एक दहाई के बाद पहली बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से बिलवास्ता तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस के उम्मीदवारों को लोकसभा इंतखाबात के लिए वोट देने को कहा। सिवाय हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के ये इनके साबिक़ा मौक़िफ़ से बड़ी अलहदगी है जो अजीम पुरानी जमात के ख़िलाफ़ रहा। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में तेज़ रफ्तार कार उलट गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए की रकम पाई गई। हादसे के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई, जिन्होंने 2 थैलियों में बड़े पैमाने पर रकम देखकर इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने शुबा ज़ाहिर किया कि यह रकम राय दहिंदों में तकसीम करने के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस रकम को सीज कर लिया। तेलंगाना के कोदाड़ जड़चल्ला शाहरा पर कल शब पेश आए सड़क हादसे में पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि मल्लेपल्ली मंडल से माचरला की सिमत जाने वाले ऑटो को हेड कांस्टेबल ने रोका और वो ऑटो ड्राइवर के साथ बात कर रहे थे कि इसी दौरान पीछे से लॉरी ने ऑटो को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। क्रिकेट पर सट्टेबाजी में 2 करोड़ रुपए की रकम से महरूमी पर बाप ने अपने बेटे का ही कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले मेदक में पेश आई है। मुलजिम की शनाख्त सत्यनारायणा के तौर पर की गई है, जो अपने बेटे के क्रिकेट सट्टेबाजी में रकम की महरूमी की आदत से काफ़ी मायूस था। इसने अपने बेटे 28 साला मुकेश कुमार को इस सिलसिले में काफ़ी समझाने की कोशिश की, ताहम वो सट्टेबाजी में रकम मुसलसल हार रहा था। इस मसले पर दोनों बाप और बेटे में हफ्ते की शब काफ़ी ज़्यादा बहस व तकरार हुई, जिसके बाद सत्यनारायणा ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। तेलंगाना के ज़िले मेदक की पुलिस ने एक कार से 88 लाख रुपए की रकम सीज की है। यह रकम इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में दोबाग को मुंतकिल की जा रही थी। बताया जाता है कि यह रकम राय दहिंदों में तकसीम करने के लिए ले जाई जा रही थी। ये रकम 47 बैग्स में मौजूद थी। पुलिस ने इस रकम और कार को सीज कर लिया है। साथ ही इस रकम को मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि 13 मई को पोलिंग के दिन तमाम कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को हॉलीडे दे। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रोनुमा दिलखराश एक्सीडेंट में 2 नौजवानों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब विशाखापट्टनम के NAD फ्लाईओवर पर तेज़ रफ्तारी से बाइक फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 नौजवान फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़े। हादसे का मंजर वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलवामा हमले पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तबसरे पर सख्त तनक़ीद करते हुए मरकज़ी वज़ीर और अमेठी से BJP की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस लीडर ही फ़ौज के बहादुरी पर सवाल उठा सकता है। UN फूड एजेंसी का कहना है कि अचानक सैलाब में 300 से ज़्यादा अफगानिस्तानी फ़ौजियों की मौत हो गई है और शुमाली सूबे बगलान में 1000 से ज़्यादा मकानात तबाह हो गए। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता चंद हफ्तों में गैर मामूली मूसलाधार बारिश से सैलाब आया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल नेशन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।